इवनिंग माय लवली स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि अब आप सब लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसकी आप तैयारी कैसे करें, है ना। एसएसटी सब्जेक्ट भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा है, उसमें क्योंकि 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अच्छे से मार्क्स लेकर आएँ और बहुत अच्छे से आपको एसएसटी तैयार भी हो जाए आपकी, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद करनी ज़रूरी हैं और कैसे करनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो देखिए, बात करें तो आजकल तो देखिए सारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीईआरटी ही चल रही है। तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आपकी जो एसएसटी है उसमें आपके इतिहास होता ही है, भूगोल होता है और आपके राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन चारों को मिलाकर आपका एक एसएसटी सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में इन सारे चारों चैप्टर्स यानी कि चारों जो सब्जेक्ट हैं इनसे मिले हुए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी बाई चांस बात कर रहे हैं कि आपके स्कूल में वैसे तो एनसीईआरटी ही चल रही होगी, अगर 1% मान के चलते हैं एनसीईआरटी नहीं चल रही है ना, तब आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की किताब को प्राथमिकता देनी है और उसके हर एक चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इतना समय है कि आप एक एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, तो उसको बहुत डीपली पढ़ना है। और जो पाठ के जो अंदर छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए होते हैं एनसीईआरटी के, ऐसे कहीं पे पहली पूछी हुई होती है या कहीं पे कुछ तरीके के बॉक्स होते हैं, इनमें ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा होता है, ठीक है। उन बॉक्स को देखना है और जो उसके अंत में जो आपकी जो बुक होती है उसके अंत में जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कुछ पहेलियाँ पूछी जाती हैं जगह जगह पर या कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये ज़रूर करना है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से यहाँ पे जो है आती हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि आप एनसीईआरटी की जो थ्योरी होती है उन थ्योरी से आप नोट्स बनाएं, उनसे जो क्वेश्चंस जो है बनते हैं, जो हम थ्योरी यानी कि चैप्टर पढ़ते हैं ना, उस चैप्टर में से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर, एक एक पैराग्राफ पहले पढ़ लेना है और उस पैराग्राफ में आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है। खुद से आप क्वेश्चन बनाने को कोशिश करें और उस क्वेश्चन का एक लाइन, 1 लाइनर करके उसका आंसर लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएं और ख़ास तौर से जो मुख्य तिथियां होती हैं उनको नोट करें, जो मुख्य घटनाएं हैं उनको नोट करें और मानचित्र, स्थान और उनकी परिभाषाओं को लिखें। छोटे छोटे टॉपिक में ही लिखना है, बहुत बड़ा लेंथी नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो मानचित्र भी इसमें आता है। तो मानचित्र में आप भूगोल और हिस्ट्री के मानचित्रों की प्रैक्टिस करें अच्छे से। आप मार्केट से कुछ मानचित्र वगैरह खरीद लें, किसके, हिस्ट्री के और भूगोल के, और उन मानचित्रों की अच्छे से जो है प्रैक्टिस करें फिल करने की। इसमें जो एनसीईआरटी में दिए गए जो स्थान होते हैं जगह जगह पर और घटनाएं जो होती हैं उनको पहचानने और उनको याद करने की कोशिश भी करते रहें। प्रैक्टिस सेट ले लें पुराने, जैसे कि आप बात करें तो जो पुराने बच्चे निकल चुके हैं या फिर आप कंपटीशन से भी ला सकते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दूंगी अपने चैनल पर, मैं लेकर आ जाऊंगी आपके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह और पुराने प्रश्न पत्र भी, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट में मुझे बताना होगा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं एसएसटी का प्रैक्टिस सेट और प्रश्न, पुराने जो प्रश्न फल आपके जो प्रश्न पत्र हैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है, पिछले साल के भी और उससे पिछले साल के भी। तो बस मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, समय प्रबंधन का अभ्यास करें, मतलब मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि देखिए अब जो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें भी आपका, मैं आपको बताऊं, OMR सीट आने लगी है अब,
ठीक है। तो इसको बहुत सावधानी से आपको फिल करना है और उसके लिए आपको फिल करने के लिए समय का आपको एक प्रबंधन, जाने की एक समय प्रबंधन करना पड़ेगा कि कितनी स्पीड में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों में हिल के रहेंगे तो बाकी का पेपर आपका छूट सकता है। तो इसीलिए अपने टाइम को एक मैनेजमेंट करके चलिए कि इतने टाइम में आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और कुछ टाइम में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरीके का आप एक समय प्रबंधन बनाएं और मॉक टेस्ट भी दें। अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान देना है आपको, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि इतिहास में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व युद्ध और औद्योगिकरण, इन 3 टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। बाकी का भी चैप्टर्स को पढ़ना है और लेकिन इनको बहुत पक्का याद करना है आपको। भूगोल में आपके संसाधन और विकास, कृषि और जलवायु। राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र, संघवाद, राजनीतिक दल और अर्थशास्त्र में विकास, मुद्रा और वैश्वीकरण। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पक्का पूरी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और हर विषय को समय देना है। जो भी आपकी चारों विषय हैं उनमें टोटल आपको एक टाइम टेबल बना लेना है कि कितने कितने समय में आपको ये जो है सब्जेक्ट पूरा करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बनाना है और हर विषय को समय देना है। रोज़ाना 1-2 घंटे एसएसटी की पढ़ाई ज़रूर करनी है और रिवीजन के लिए भी आप अपने टाइम टेबल में रखिएगा। हफ्ते में एक बार सभी विषयों का आप रिवीजन भी करेंगे। अब कैसे आप मान सकते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तक आप अपना दिन बांध लीजिए। जैसे कि मंडे और ट्यूसडे आप कर लीजिए हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में आपके वेडनेसडे और थर्सडे आप कर लीजिए अपना, इस तरीके से आप अपने मैनेज करके कर लीजिए। हिस्ट्री और भूगोल 2-2 सब्जेक्ट कर सकते हैं 1-2 दिन में। इस तरीके से मैनेज करके आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है एक टाइम टेबल मैनेज कर लीजिए, जिसमें कि आपको ये सारे सब्जेक्ट आप कवर कर लें। और संडे या फिर सैटरडे में ऐसा दिन रखिए जिसमें आप इन सारे विषयों का एक रिवीजन कर लें जो आपने लास्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और बाकी का मैं आपके सबके लिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए नोट्स भी लेकर आऊँगी, आपको बता दूँगी और अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करनी है, ओके, चलिए बाय।